बिहार में हिंसा पर हंगामा बरपा है, मगर देश के अलग अलग शहरों में रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर विवाद गहरा रहा है। कई शहरों में हनुमान जयंती को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। बंगाल में तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर ममता बनर्जी की पुलिस सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी जाए। इसके बाद बंगाल सरकार ने तय किया है कि बंगाल में 3 जगहों पर सेंट्रल फोर्स की 3 कंपनियां तैनात की जाएंगी। रामनवमी पर देश के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा पर बरपा हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हनुमान जयंती पर संग्राम मच गया। शहरों की सड़कें गर्दिश में आ गई। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लें, क्योंकि रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद यहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से सवाल किया है कि हनुमान जयंती को लेकर क्या इंतजाम है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को निर्देश भी दिए हैं कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है तो पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाए। जहां जहां धारा 144 लागू हो वहां से किसी तरह की शोभा यात्रा या जुलूस न निकाला जाए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ममता बनर्जी ने भी अपील की है कि बंगाल शांति की धरती है, हनुमान जयंती का पर्व सब लोग प्रेम से मनाएं। दिन আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব। 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। मगर बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। वो आरोप लगा रही है कि ममता के राज में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। सीपी के साथ हम जा रहे, जो पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम नहीं है और वन साइडेड एपिसमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है। एज ए सीपी उनको पूरा न्यूट्रल होना चाहिए। जो इसमें दोषी है उसको शास्ति होना चाहिए और पश्चिम बंगाल में शांति होना चाहिए और रिश्ता में हुगली में जो घटना घटी है उसको कार्रवाई ठीक से होना चाहिए। अकेले बंगाल ही नहीं, देश के कई शहरों में हनुमान जयंती को लेकर तनाव है। दिल्ली का हाल देखिए। दिल्ली में जहांगीरपुरी में सुरक्षा बल मार्च कर रहे हैं। ये मार्च इसलिए है ताकि पिछले साल की तरह हनुमान जयंती पर यहाँ किसी तरह का उपद्रव न हो। बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली है, मगर फिर भी विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि कल वो जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालेंगे। ऐसी ही एक रामनवमी की शोभा यात्रा जो गत वर्ष जहांगीरपुरी में निकली थी और कुछ अराजक तत्वों के हमले के कारण से अधूरी रह गई थी, कल 6 तारीख को पुनः विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकलेगी। मेरा सभी हिंदू नवयुवकों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे। यहाँ हंगामा रोकने की तैयारी है, मगर महाराष्ट्र के अहमदनगर में हनुमान जयंती से पहले 2 समुदायों में जबरदस्त बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि झंडा लगाने को लेकर यह विवाद गहराया, जहां पहले पत्थरबाजी हुई और फिर आगजनी। रोड गजराज नगर, यहाँ पर कुछ लोगों में आपस के अंदर मारपीट हुई और वहाँ पर कुछ 1-2 गाड़ियों की तोड़फोड़ वगैरह हुई है। इस संबंध में आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ लोग सिविल अस्पताल में एडमिट भी हुए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस संबंध में पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करके, अनुसंधान करके जो भी कायदेशीर कार्रवाई होगी वो करेगी। उधर झारखंड में भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोरेन सरकार के शह पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि ऐसा लगता है जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गई है। 3 वर्षों से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को, उनकी भावनाओं को, उनके जुलूसों पर
लगातार आक्रमण हुए और ये सरकार मूक दर्शक बन के रही है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड मुस्लिम मोर्चा समझने लगे हैं और उन्हें हिंदू की धार्मिक भावनाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं तो हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो जाए, हनुमान मंदिर पर रांची में पथराव हो जाए और अभी तक ये जो उपद्रवी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई हो और उनके ऊपर कड़े से कड़े क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट नहीं लगे हों, ये साफ दिखाता है कि ये सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राजधर्म क्या होता है ये शायद भूल गई है। समझना आसान है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धर्म वाली राजनीति जोर पकड़ रही है। बीतते समय के साथ इस मुद्दे को और धार मिलेगी। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।